तो अगली बड़ी अपडेट भी महाराष्ट्र से है, लेकिन मोहन भागवत के बयान पर है। जी हाँ, मोहन भागवत ने बयान दिया, संजय राउत ने बयान को लपक लिया और निशाना साधा है। भागवत पहले बीजेपी को दे सलाह। यूसीसी लागू करना चाहती है सरकार। 2 से ज्यादा बच्चे वाले बयान पर निशाना साधा है। आरएसएस प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के जनसंख्या को लेकर दिए बयान पर सियासत आई है, सियासत गरमाई है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने आरएसएस चीफ पर निशाना साधा है। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी को भी घेरा है। संजय राउत ने कहा, मोहन भागवत को देश के पॉपुलेशन के बारे में बहुत चिंता है और कितनी बढ़ाना चाहते हैं पॉपुलेशन, ये सलाह बीजेपी के लोगों को दीजिए। एक जगह आपकी सरकार यूसीसी लाना चाहती है और बीजेपी के जो पेरेंट बॉडी है आरएसएस, वो कहती है बच्चे बढ़ाओ। 150 करोड़ की पॉपुलेशन होने के बाद भी आरएसएस कहती है जनसंख्या बढ़ा दो। मोहन भागवत जी को देश के पॉपुलेशन के बारे में बहुत चिंता हो रही है। आज हमारे देश की पॉपुलेशन लगभग 150 करोड़ है और कितनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं सर संघ चालक, आप बताइए। सबसे पहले ये जो सलाह है या बीजेपी के लोगों को दीजिए। एक जगह पर आपकी सरकार कॉमन सिविल कोड लाना चाहती है, कुटुंब कल्याण, कुटुंब योजना चलाना चाहती है। मुस्लिम के बारे में 2 या 3 बात करते हैं और बीजेपी के जो पेरेंट बॉडी आरएसएस कहती है बच्चे बढ़ाओ। ये दोगली नीति है। भागवत जी को देश के पॉपुलेशन के बारे में बहुत चिंता हो रही है। आज हमारी देश की पॉपुलेशन लगभग 150 करोड़ हो गई। और कितनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं सर संघ चालक, और कितनी पॉपुलेशन बढ़ाना चाहते हैं आप बताइए। सबसे पहले ये जो सलाह है आपके बीजेपी के लोगों को दीजिए। एक जगह पर आपकी सरकार कॉमन सिविल कोड लाना चाहती है, कुटुंब कल्याण, कुटुंब नियोजन की योजना चलाती है, मुसलमानों के बारे में 2 या 3 या जो बात करते हैं ना, ये उस बारे में बात करते हैं। और बीजेपी की जो पेरेंट बॉडी है आरएसएस कहते हैं कि बच्चे बढ़ाओ। ये दोगली नीति है। कौन खतरे में है? हमारा देश खतरे में नहीं है, आप खतरे में, आप सब लोग खतरे में है। आज भी हंगामे की भेंट चढ़ गई है संसद की कार्यवाही। कल तक के लिए दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। अडानी और संभल के मुद्दे पर हंगामा हुआ, बवाल हुआ। इसके बाद संसद का बंटा ढार हुआ। कार्यवाही फिलहाल स्थगित है कल तक के लिए। देव जी ने और हमारे सांसद नाबाचरण मांझी जी ने बहुत एक अच्छा तारांकित सवाल प्रश्न किया था। बहुत दुर्भाग्य है कि विपक्ष नहीं चाहती कि देश के संसद में सकारात्मक देश के मुद्दों को उठाया जाए, और जबकि ये अवसर होता है, विपक्ष का कोई भी सांसद हो वो सवाल कर सकता है और सरकार को स्पष्टीकरण भी देना पड़ता है। यही लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन बहुत कमजोरी में विपक्ष आ गया। मुझे लगता है कि जो नतीजा है उससे उस नतीजों ने उनको झकझोर दिया। मुझे लगता है कि विरोधी दलों का ये एटीट्यूड ठीक नहीं है। मतलब जिस तरह रोज हंगामा करना और काम को रोकना, ये लोकतंत्र के खिलाफ इन लोगों का खिलवाड़ है। और मुझे लगता है कि जो विषय उनके हैं वो सरकार के साथ बातचीत कर सकते हैं, उसमें जो मार्ग निकाला जा सकता है। जो ऑनरेबल स्पीकर है या चेयरमैन साहब है, उनके साथ बातचीत हो सकती है। दोनों सदनों का कामकाज रोकना ये ठीक बात नहीं है। और विरोधी दलों ने मतलब जिस तरह उनके दिल में बहुत बड़ा गुस्सा है कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं, और जानबूझकर इसी तरह की मतलब बयानबाजी करना, वेल में आना और कामकाज रोकना, ये लोकतंत्र को बहुत बड़ा धोखा है।
देखिए, हम विपक्ष से हैं, हम चाहते हैं कि देश के सारे मुद्दों पे चर्चा हो, पर हंगामा होने से पहले हंगामा तो छोड़िए, बस अडानी का नाम लेते हैं और वो हाउस अडजर्न हो रहा है, तो कितनी समय तक आप लोग उनका बचाव करते रहेंगे। यूएस कोर्ट्स ने उनको इंडाइट किया है, देश की जो प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा का सवाल है, और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इन सब एजेंसीज का जो दुरुपयोग हो रहा है, सेबी को बताया भी नहीं जा रहा है कि उनके ऊपर यूएस कोर्ट्स में डिस्कशन इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, तो ये सब चर्चा का विषय है, जनता से जुड़ा हुआ विषय है। तो क्योंकि सरकार इस पे चर्चा नहीं होने देना चाह रही है, संभल पे नहीं होने देना चाह रही है, मणिपुर पे नहीं होने देना चाह रही है, इसलिए बार बार स्थगित कर रही है। जनता के मुद्दे हैं, जनता का बात रखने का हमें मौका दिया गया है, हमें बोलने का मौका दिया जाए, यही इनसे अपेक्षा है।